दुलारचंद हत्याकांड उलझा, गोली से नहीं हुई मौत, पोस्टमार्टम में हुआ है चौंकाने वाला खुलासा। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट एक बार फिर बाहुबली राजनीति और हिंसक टकराव का केंद्र बन गई है। जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों और जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद राजद के पुराने नेता दुलारचंद यादव की मौत ने न सिर्फ चुनावी माहौल को उबाल दिया, बल्कि जांच एजेंसी के सामने राजनीति और अपराध के घोलमेल की एक बड़ी चुनौती भी पेश कर दी है। 30 अक्टूबर की शाम मोकामा के घोसवरी थाना क्षेत्र के बासवान चक में ये खूनी संघर्ष शुरू हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये झड़प दो प्रमुख राजनीतिक खेमों अनंत सिंह के समर्थक और जनसुराज के समर्थकों के बीच मामूली चुनावी वर्चस्व को लेकर शुरू हुई। विवाद तेजी से बढ़ा और जल्द ही एक हिंसक तांडव में बदल गया। मौके पर पत्थरबाजी हुई, वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। आरोप है कि दोनों तरफ से हथियार भी लहराए गए। इसी अराजक माहौल में दुलारचंद यादव गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे पड़े मिले। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मौत के बाद समर्थकों और परिजनों ने सीधे तौर पर अनंत सिंह को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे चुनावी रंजिश में की गई सुनियोजित हत्या बताया है। अब दुलारचंद हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि मौत गोली से नहीं बल्कि गाड़ी से कुचलने और फेफड़े फटने से हुई है। पुलिस की स्पेशल टीम टाल इलाके में छापेमारी कर रही है। पटना के डिविजनल कमिश्नर और आईजी ने शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद देर रात शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मोकामा हत्याकांड के मामले में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि सीने पर गाड़ी चढ़ने और फेफड़े के फटने से होने की आशंका है। पोस्टमार्टम से पहले किए गए एक्सरे में ये सामने आया कि उनके शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान और खरोच मिले हैं। बता दें, दुलारचंद के पैर में एक गोली लगी थी। इस हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस की स्पेशल टीम लगाई गई है, जिसने देर रात मोकामा के टाल इलाके में छापेमारी भी की। इलाके में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए मोकामा से लेकर बाढ़ तक भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। देर रात पटना के डिविजनल कमिश्नर और पटना के आईजी ने मोकामा पहुंचकर पूरे हालात का जायजा लिया और इलाके में शांति बहाल रखने के लिए कई निर्देश भी दिए। पोस्टमार्टम के बाद देर रात दुलारचंद यादव के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। तो मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड और उसके बाद हुए बवाल को लेकर पुलिस ने अब तक 3 प्राथमिकियां एफआईआर दर्ज की हैं, जबकि पत्थरबाजी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। दुलारचंद यादव की मौत के बाद उनके पोते रवि रंजन ने गुरुवार देर रात पुलिस में एक नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। एफआईआर में सीधे तौर पर जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया। साथ ही उनके 4 समर्थकों रणवीर सिंह, कर्मवीर सिंह, कंजय सिंह और छोटन सिंह को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है। मृतक के परिवार ने इस घटना को एक सोची समझी हत्या करार दिया है। एक अन्य पोते नीरज कुमार ने मीडिया के सामने दावा किया है कि अनंत सिंह का प्री प्लान मर्डर है। परिजनों ने शुरुआत में स्पष्ट कर दिया था कि वो तब तक शव अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक नामजद सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। मामले की जांच में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की। शुरुआती दौर में तो खबर ये भी फैली कि उनकी मौत गोली लगने से हुई। हालांकि रिपोर्ट ने इसे पूरी तरह से बदल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद यादव को पैर के टखने में गोली लगी थी, जो आर पार निकल गई थी, लेकिन ये चोट घातक नहीं थी। डॉक्टर्स ने पुष्टि की कि दुलारचंद के शरीर पर मारपीट के कई गंभीर चोट के निशान थे। इसी वजह से आशंका मजबूत हुई कि मौत गोली से नहीं बल्कि गंभीर शारीरिक आघात या हिंसक मारपीट के कारण हुई है। इस मेडिकल खुलासे ने पुलिस की गुत्थी को उलझा दिया है और अनंत सिंह के समर्थकों को पलटवार का मौका भी दे दिया। इस एक हत्याकांड में पुलिस अब तक कुल 3 प्राथमिकियां दर्ज कर चुकी है, जो मोकामा में तनाव की गंभीरता को दिखाती है। एसपी ग्रामीण के मुताबिक पहली एफआईआर मृतक के परिवार की ओर से दर्ज हुई, दूसरी एफआईआर विरोधी पक्ष से दर्ज हुई, जिसमें 6 लोगों को नामजद किया गया। तीसरी एफआईआर पुलिस ने खुद अज्ञात लोगों के खिलाफ पत्थरबाजी और हिंसा फैलाने के आरोप में दर्ज की है। परिजनों को समझाइश देने के बाद और उच्च स्तरीय हस्तक्षेप के बाद शुक्रवार को दुलारचंद यादव के शव का अंतिम संस्कार किया गया है।